तो आज हम एक अहम शख्सियत से मुलाकात करने आए हैं जिनका नाम है सर खालिद। सर खालिद, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया सर साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं। अल्लाह पाक का एहसान है, करम है अल्लाह के। सर, आपने कल लेटेस्ट वीडियो देखी होगी मोमिन मलिक साहब की। जी मैंने वो वीडियो देखी और मोमिन मलिक साहब ने खुद भी मुझसे रब्ता किया था। वो वीडियो भी मुझे मोमिन मलिक साहब ने ही भेजी थी और उनका एक मैसेज भी था। वो ये था कि सीमा हैदर ने, हालांकि मोमिन मलिक साहब बेसिकली एक वो एक्सप्लोरेटरी लॉयर हैं, यानी वो एक्सप्लोरेशन करते रहते हैं, हमेशा इन्वेस्टिगेशन खुद करते रहते हैं। वो उनकी आदत मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उनको ये पता चला जब वो सर्टिफाइड कॉपीज़ को रिव्यू कर रहे थे, तो उनको ये पता चला कि सीमा हैदर जब अरेस्ट हुई थी और बेल के लिए जैसे उन्होंने अप्लाई किया था, तो उन्होंने एफिडेविट जमा किया था कोर्ट में कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ और गलती से मैं बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आई हूँ और मुझे बेल दी जाए। अब यहाँ पे दो सवाल इंतहाई अहम है। एक तो गुलाम हैदर की वाइफ वो वहाँ पर एडमिट कर रही है, भारतीयों को तो चूना लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोर्ट को एडमिट करके आई है कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ, सीमा हैदर नाम है मेरा और मुझे बेल दी जाए। और दूसरी उसकी जो कन्फेशन ये कि गलती से बॉर्डर क्रॉस करके आई है, यानी बॉर्डर क्रॉस गैर कानूनी करके आई है। गलती तभी होती है जब आप कोई गैर कानूनी काम करें। तो ये दो को जो सवाल हैं जो कि खुद एडमिट करके आई है सीमा हैदर, ये काफ़ी हैं सीमा को किक आउट करने के लिए कि वहाँ पे उनको लात मारकर पाकिस्तान भेजा जाए। मतलब दो ग्राउंड्स का मतलब गाइस ये होता है कि वजूहात किस बिना पर सीमा को ज़मानत मिली। तो दो ग्राउंड पर ज़मानत मिली। एक ग्राउंड ये था कि सीमा को इसलिए ज़मानत मिली कि बच्चे हिंदुस्तान में बच्चों का और कोई वाली वारिस नहीं है। और दूसरा ग्राउंड यहाँ पे ये था कि यहाँ पे सीमा गलती से बॉर्डर क्रॉस उसने किया है, उसने कोई जानबूझकर नहीं किया, अनइंटेंशनली किया है। बिल्कुल ठीक है बात ये सर साहब आपका बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपका आई एग्री विद यू। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात कहता चलूँ कि जो हमारी स्ट्रगल है वो ये नहीं कि हमें सीमा को वापस लाना है। बेसिकली आवर स्ट्रगल इज फॉर रिकवरी ऑफ दी फोर माइनर चिल्ड्रेन कि उनकी लाइफ इज़ इन डेंजर, क्योंकि 3 बच्चियां हैं और बच्चियों को भी रिकवरी ज़रूरी है, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। जिस घर में रह रहे हैं ब्लड रिलेशन भी नहीं है और बच्चों के साथ ज़्यादा जो है वो ऐसे मामला होते हैं, क्राइम्स होते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ का मामला है। तो उनकी रिकवरी के लिए हमारा सारा मामला है। गुलाम हैदर जो एक बायोलॉजिकल फादर हैं, उनकी कंसर्न भी यही है कि बच्चे उनको रिकवर करा के दिए जाए, न कि सीमा हमारी तरफ से, गुलाम हैदर की तरफ से, तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से सीमा भाड़ में जाए। अच्छा खालिद साहब, सीमा हैदर अब अगर कोई किसी भी इंडिया के कानून का उल्लंघन करती है तो जज साहब ने इस पर एक आर्डर दिया है कि अगर सीमा किसी भी कानून का उल्लंघन करती है तो फिर उसकी बेल रद्द हो जाएगी। क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, क्योंकि सीमा भले सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हीरोइन अपने आप को बनाकर पेश करती हो, लेकिन कोर्ट में वो कसमनामा जमा करके आई है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। इसी वजह से सीमा आज तक अपने घर से बाहर उसने कदम नहीं रखा है। तो यही रीज़न है, क्योंकि उसको पता है कि ये मामला बहुत नाजुक है। एक तो वो इंडियन नहीं है, पाकिस्तानी है और वो अपने आप को हर हरबा इस्तेमाल करेगी बचाने की और वहाँ रहने की, लेकिन शी इज़ स्टूपिड। उसको पता नहीं है कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। शी विल बी पनिश्ड वेरी सून। और अभी जो मोमिन मलिक साहब ने इस केस को दोबारा जान डाली है, क्योंकि ये केस ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा था कि ये सीमा इसको फेवर दिया जा रहा है। वहाँ की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो भी सीमा हैदर को फेवर दे रहे हैं जस्ट बिकॉज शी इज़ कन्वर्टेड। तो ये एक रीज़न हो सकता है भारत में हो, लेकिन इंडियंस आर स्मार्टर देन सीमा। सीमा एक स्टूपिड है, एक जाहिल है, उसको पता नहीं है। और मुझे अभी उम्मीद है कि मोमिन मलिक साहब इस केस को आगे लेकर अपने अंजाम तक पहुँचाएँगे। अच्छा, आपने खालिद साहब एक और वीडियो देखी होगी जिसमें मोमिन मलिक साहब ने ये कहा है कि सीमा 7 साल तक
नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। और जैसा कि हम भी एक वकील हैं, हमने भी ये चीज़ पढ़ी है कि वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। इस बारे में आपका क्या कहना है खालिद साहब? देखें, ये इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है 2019 का। उसके तहत अगर कोई लीगली कोई फॉरेनर इंडिया में जाता है, लीगली, रिमेंबर ये लफ्ज़ याद कीजिएगा, लीगली जाए, सीमा लीगली नहीं गई है इंडिया में, इलीगली गई है, तो सीमा पर ये इंडियन सिटीजनशिप का एक्ट लागू नहीं हो रहा है। मोहम्मद मलिक साहब बिल्कुल सही कह रहे थे। अभी लीगली जो जाएगा, जैसे कि मैं वीज़ा लेकर इंडिया में जाऊँगा और वहाँ पर मुझे वीज़ा मिलता है फॉर 1 ईयर, तो उसको मैं एक्सटेंड कराता जाऊंगा, और ये एक्सटेंशन 7 साल तक कंटिन्यूस होनी चाहिए, क्योंकि 7 साल तक अगर मैं भारत में रहा आफ्टर माय लीगल एंट्री टू इंडिया, तो फिर मुझे ये फेवर मिल सकता है कि मैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूं, जो कि सीमा इनएलिजिबल है टू गेट दी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, क्योंकि वो लीगली गई नहीं है। उनकी जो बुनियाद है वो ही गलत है, तो कैसे वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकती हैं? तो ये बिल्कुल सीमा की मेंटलिटी, और सीमा बेसिकली स्टूपिड इसलिए भी है कि क्योंकि उसके पास AP सिंह जैसा स्टूपिड वकील भी है। अच्छा, जैसा कि सीमा ने पहले कानून का उल्लंघन किया, उसके बाद पाकिस्तान के कानून को भी तोड़ा, हिंदुस्तान के कानून को भी तोड़ा, गुलाम हैदर के साजो सामान जितने भी हैं वो चोरी किए और उसके पैसों से ही अयाशियाँ करने गई हैं अपनी। अच्छा, अब गुलाम हैदर यहाँ पे केस की हमने अपनी प्रीवियस सारी जितनी भी हमारे पास वीडियोज़ हैं उनमें हमने यही कहा है कि हमारी लीगल रीजनिंग यही कहती है, ना सीमा ने सचिन के साथ शादी की है, ना सीमा ने जो है कोई ऐसा काम किया है जो कि बोनाफाइडली हो। और जैसा कि कल मोमिन मलिक साहब ने ये वाज़ेह किया कि सीमा का जो लीगल हस्बैंड है वो गुलाम हैदर है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, लीगल जो हस्बैंड ऑब्वियसली गुलाम हैदर ही है, क्योंकि कोर्ट में, खुद इंडियन कोर्ट में वो एडमिट कर चुकी हैं कि गुलाम हैदर ही मेरा जो है वो लीगल हस्बैंड है। इवन जो वो अपने पास डॉक्यूमेंट्स लाई है उसमें भी उसके जो हस्बैंड का नाम है वो गुलाम हैदर है। और उसके अलावा मैं एक और बात पता चलूँ कि सीमा के खुद का जो आधार कार्ड है, NIC कार्ड हम जिसको कहते हैं पाकिस्तानी लैंग्वेज में, शनाख्ती कार्ड, उस पर भी उसके हस्बैंड का नाम गुलाम हैदर लिखा हुआ है। और अगर उसकी डाइवोर्स होता तो वो अपना नाम यहाँ पर न्यू NIC कार्ड लेती और वो चेंज होता। ऐसा नहीं किया, डेट मीन्स गुलाम हैदर स्टिल हिज हस्बैंड। तो ये पता नहीं क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है, नहीं बना सकती, क्योंकि इंडियन एंड पाकिस्तानी आर स्मार्टर देन सीमा हैदर। अच्छा सर, इस पर मैंने एक रिसर्च की थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस ला था, जिसमें दिसंबर में एक तो अलग से केस ला के अलावा दिसंबर में एक फ़ैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये जल्द से जल्द जो है जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी रिपोर्ट दी जाए, उनका फ़ैसला किया जाए, अच्छा उनको निकाला जाए। अच्छा, इसके अलावा एक और फैसला था कि हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन पे अगर कोई महिला, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या इलीगल इमिग्रेंट हो, अगर हिंदुस्तान में दाखिल होती है और गैरकानूनी तरीके से बच्चे लेकर आती है तो बच्चे उस फादर को दिए जाएंगे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, ऑब्वियसली ऐसा ही होगा, क्योंकि वो अपने बच्चे जो है वो किडनैप करके गई है, और ये मैं आपसे एग्री करता हूँ। और उसके अलावा मैं इसके जो है वो सोशल एस्पेक्ट बताना चाहूँगा, क्योंकि ये इसने ऐसी हरकत की है, स्टूपिडिटी की है कि ये बच्चों की लाइफ, इसकी लाइफ को तो खतरा होता, लेकिन बच्चों की लाइफ को भी बहुत खतरा था जब ये नेपाल से इलीगली भारत जा रही थी। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला होता है वो इंडिया और नेपाल के मामले पर है। इस पर BBC की एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी है, डॉक्यूमेंट्री एक स्टोरी भी है, जिसके तहत नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है, जो यूपी और नेपाल की कनेक्शन है वहाँ पर बॉर्डर की, तो वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से। फॉर सपोज वहाँ पर बच्चों के साथ कुछ हो जाता तो ये बहुत बड़ा क्राइम हो सकता था। तो ये सोशल एस्पेक्ट है, यहाँ पर नेपाली गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए। वो अभी इस मामले पर इंटरफेयर कर सकती है, क्योंकि उनके जो है सॉवरेनिटी उसको भी नुकसान पहुँचाया है सीमा ने। और उसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट पता नहीं क्यों साइलेंट मोड पर है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई देखने में नहीं आ रहा कि कोई वो फ्रंट हों। तो ऐसे मामला पे कोर्ट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है
मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे कि उसको जब सीमा का मामला शुरू में पता चला था तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को रब्ता करना चाहिए था और बच्चे गुलाम हैदर के हवाले करने में गुलाम हैदर की मदद करनी थी। जी बिल्कुल करना चाहिए था, क्योंकि स्टेट द मदर ऑफ द सब्जेक्ट, तो वो गार्जियन होती है पीपल की। और लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट फेल हो गई रब्ता करने में। इसकी एक कुछ रीज़न थे मेरी नज़र में। वो ये है कि पाकिस्तान जिस वक्त सीमा गई थी, पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो हालात थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे और पॉलिटिकल टेंशन थी। जिस वक्त सीमा यहाँ से गई उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा रहा था। सारा जो टेंशन गवर्नमेंट का है, जो हमारे जो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट का है, वो एक तरफ थे और ये जो मामला है दूसरी तरफ था। वो ज़्यादा सीमा हैदर उस वक्त अहमियत की काबिल नहीं थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने सीमा पर इतना फोकस नहीं किया। अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो हालात हैं वो ज़्यादा साजगार नहीं है, इसीलिए सीमा को इग्नोर करते जा रही है। लेकिन ये जो प्राइमरी ड्यूटी है वो स्टेट की है, न कि हमारी है। हमारी तो हम अदा कर रहे हैं, लेकिन ये ड्यूटी प्राइमरी हमारी नहीं है, स्टेट की पहली जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका बहुत टाइम। बहुत शुक्रिया। हुसैन के बारे में सुना कि मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में ये पढ़ाते हैं। इन्होंने भी वही बात की जो मोमिन मलिक साहब ने बात की और जो मेरी रीज़निंग है। आपको जैसा कि पता होगा कि मोमिन मलिक साहब ने जैसे देखिए, वकील का काम जो होता है वो कोर्ट में काम होता है। वकील का ये काम नहीं होता कि मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन में तफ्तीश वगैरह करते फिरे। लेकिन मोमिन मलिक साहब इस केस को उन्होंने बहुत ही केयरफुली तरीके से वो डील कर रहे हैं। ये पूरा केस ख़राब था। जैसा कि आपको पता है कि जो चार्जशीट है वो चार्जशीट भी अभी तक पेश नहीं की गई और इसका मतलब होता है, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में आपको बताया कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। पूरा केस ख़राब हो चुका था, लेकिन टाइम पर मोमिन मलिक साहब ने आकर इस केस को सही किया। और इसके साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिए और भी आपको इसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अब केस बहुत ही सीमा का मोमिन मलिक साहब ने मजबूत कर दिया है, ट्रैक पे कर दिया है। जैसे कि आपने गुज़िश्ता वीडियोस में देखा होगा कि मोमिन मलिक साहब जो हैं वो नेपाल की एम्बेसी पे गए थे, वहाँ से भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। हालांकि ये पुलिस का काम है, आईओ का काम है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, वो भी अलग से रिपोर्ट जमा करवाएगा। लेकिन वो तो 26 तारीख को आकर और पतली गली से वो निकल गया। लेकिन मोमिन मलिक साहब अपनी पूरी तफ्तीश कर रहे हैं और उन्होंने रूमर्स जितने भी थे सीमा से रिलेटेड, वो सारे सीमा के सारे झूठ वहाँ पे उन्होंने पकड़ दिए। एपी सिंह के सारे झूठ वहाँ पे पकड़ दिए कि सबसे पहले हमें ये पता चला कि एपी सिंह वकील नहीं है। फिर हमें ये पता चला कि सीमा ने किन ग्राउंड्स पर बेल ली। और फिर हमें ये पता चला कि भाई सचिन उसका हस्बैंड नहीं है। तो ये सारे मामला पता चले। आगे भी काफ़ी चीज़ें वाज़ेह होंगी। जो हो चुका है वो हम बता सकते हैं, जो नहीं हुआ, जो फ्यूचर में होगा उसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, वो नहीं बताएंगे। हाँ, एक लीगल रीजनिंग, कानून का तालिब इल्म और कानून का वकील होने के नाते मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो मोमिन मलिक है वो बहुत अच्छी रीजनिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रोसिक्यूशन होने का किरदार अदा कर रहे हैं। और आगे चल के सीमा अगर लेट सपोज एक्यूट भी हो जाती है, क्योंकि 120B अगर एप्लीकेबल नहीं होता सीमा पर और जस्ट उसने अनइंटेंशनली ये साबित हो जाता है कि उसने बॉर्डर क्रॉस किया है, फिर भी सीमा को सज़ा जो है वो मिल सकती है, चाहे कम मिले। और सीमा जो है वो वापस पाकिस्तान लाजमी डिपोर्ट होगी, क्योंकि वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तानी है और गैरकानूनी तरीके से आई है। कभी भी उसको नागरिकता नहीं मिली। थैंक यू सो मच।